हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग क्यों आता है, उसको हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट में कोई भी आपको एक्शन नजर आ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, तभी वो एक्शन हो रहा है। तो अगर हमने उस रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया तो हम आगे आने वाले समय में उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल आपने मेरा चार्ट देखा, अब मेरी स्क्रीन पे आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि ठीक है ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आपने अपना चार्ट देखा नहीं कभी भी, और यहीं पे समझकर आप घर पर चले गए तो वो गलत होता है। उसमें आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसको सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चार्ट खोलना पड़ेगा। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना भी आलस अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अपने चार्ट में जाके देखना है। अब 2 दिन का हॉलीडे है, 2-2 घंटे भी लगाओगे तो भी आप आसानी से चार्ट को रीड करना सीख जाओगे कि कब सेलिंग आती है, कब नहीं आती, मार्केट कैसे कैसे क्या क्या करता है। तो उसके समझने के लिए हम शुरू करते हैं कि मार्केट में सेलिंग कौन सी होती है, पैनिक सेलिंग कौन सी होती है और सेलिंग कौन सी होती है। देखिए, पैनिक सेलिंग ये वाली होती है जैसे मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम आया। और सेलिंग कौन सी होती है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पहले मार्केट थोड़ा अप साइड जा रहा है, फिर डाउन साइड जा रहा है, फिर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, उसके बाद मार्केट फिर से गिर रहा है, फिर थोड़ा सा अप साइड जा रहा है। तो इस प्रकार की हम सेलिंग को हम सेलिंग कहेंगे। और जो पैनिक सेलिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, वो आओ देखती ना ताओ देखती, तो उसको हम कंटिन्यू पैनिक सेलिंग मानेंगे। तो वो पैनिक सेलिंग को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे आज के दिन। अब देखिए, पहला रीजन होता है मार्केट में कोई भी पैनिक सेलिंग आ रही है तो कोई प्रेशर वाली न्यूज आ जाए, कोई पॉलिसी मार्केट ने बना दी, तो इस प्रकार की अगर कोई न्यूज मार्केट के अंदर फ्लो हो रही है तो उस समय मार्केट इस प्रकार का रिएक्शन आपको दिखा सकता है। तो उसको तो आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई सेलिंग नजर को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट में यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। तो मार्केट में हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, उसके लिए हमने जो पिछला चार्ट है उसको आप देखिए। यहाँ पे मार्केट में आप देखिए कंटिन्यू बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है, और इससे भी ज्यादा अगर आप देखोगे, शायद मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था और मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो सभी प्लान बनाने लगते हैं, कहाँ पे बाय करूं, कहाँ पे बाय करूं, कहाँ पे बाय करूं। तो वो इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो जब मार्केट में जब उन्हें एक मौका मिलता है, देखिए मौके का फायदा तो सभी उठाना चाहते हैं, मैं भी और आप भी, लेकिन उस मौके में कभी कभी मार्केट हमें ट्रैप भी कर देता है। अब मार्केट में ये अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला तो सभी को लगा कि मार्केट अब अपसाइड जा सकता है। पॉसिबिलिटी यही बनी है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ नजर आई है, तो यहाँ पे सभी लोगों ने भर भर कर बाय किया होगा। अब मार्केट नेक्स्ट डे ही कर देता है गैप डाउन, और ऐसे बाइंग साइड के मोमेंटम में जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और जब सेंटीमेंट भी थोड़ा बाइंग साइड का बना हुआ हो, तो मार्केट में आपको डेफिनेटली पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कूद गए थे मार्केट में, अदरवाइज ऐसा नहीं करते, थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन उस दिन हम डायरेक्टली कूद गए थे। उसका रीजन यही था कि मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है और यहाँ पे ओपन हो रहा है गैप डाउन, तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो जिसने भी बाइंग किया होगा उसे अपनी पोजीशन को तुरंत निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने लंबे समय के लिए होल्ड किया होगा, अच्छी खासी क्वांटिटी लगाई होगी, और वो क्वांटिटी उसकी अगर गलत साबित हो जाती है तो हमें वो जब माल अपना निकालेगा तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसी चीज को रीजन को लगाकर हम थोड़े पिछले चार्ट को देखेंगे, क्या ऐसा मार्केट करता है या नहीं करता। क्योंकि देखिए, एक दिन तो कोई भी हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है, कोई एक बिना रीजन के भी हम एक बार मान सकते हैं मार्केट ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर वो बार बार एक चीज बार बार हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं आने वाले समय में, जो हमें बेनिफिट देगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े पिछले चार्ट में जाके कि अगर पिछले समय में कोई मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो वहां पे हमें सेलिंग आई थी या नहीं आई थी, पैनिक सेलिंग हुआ था तो कितना हुआ था, और नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था। तो उन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, मार्केट में हमें यहाँ पे भी अच्छा खासा गैप डाउन नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको गैप डाउन नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट में सेलिंग हमें कुछ ही कैंडल की नजर आ रही है। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मार्केट में, अगर हम यहाँ पे देखें, पिछला चार्ट देखें। देखिए, चार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे इंट्राडे के लिए काम करो तो ऐसा नहीं कि आपको केवल एक दिन का चार्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के चार्ट देखने पड़ सकते हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना है। हम क्या करते हैं, इंट्राडे में काम करने वाले हैं, हम तो केवल एक दिन का चार्ट ही देखेंगे, ऐसा नहीं करना, उसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है।
आपको अगर एक कैंडल के लिए भी ट्रेड करना है तो थोड़ा सा चार्ट को अगर समझ के करोगे तो आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बाइंग को देखें तो ये वाली जो बाइंग आपको नजर आ रही है, इतना ही हमें कुछ सेलिंग यहाँ पे नजर आ रहा है और इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये वाले जो बायर थे वो निकल गए। थोड़ा बहुत देखिए मार्केट में होता है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कुछ स्टॉक्स वगैरह में भी बिकवाली आती है। आपका भी अपना पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव होगा तो आप भी अपना पोजीशन निकालोगे। तो अगर आपने कोई इंडेक्स के स्टॉक्स उठा रखे तो मे भी मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, वो अलग मैटर रहता है। लेकिन पैनिक सेलिंग कौन सी होती है? जो मार्केट कंटिन्यू करता जाए वो होती है पैनिक सेलिंग। ये तो सेलिंग तो नॉर्मल है, आ जाती है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, समझ सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा कोई बाइंग साइड का मोमेंटम हो रहा है और एक ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, तो फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहां पे एक सेलिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके लिए भी आपको मैं बता दूंगा कि आप कैसे कैसे देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में अगर हम 1 मिनट में जाएंगे तो थोड़ा सा समझा ही देता हूं आपको। यहाँ पे आया हुआ हूं तो यहाँ पे देखिए मार्केट में, अब देखिए अब हम इस 2 दिन का चार्ट देखते हैं। मार्केट में देखिए अगर यहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे हमें सोच सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ सकता है। लेकिन अगर हम यही मार्केट में इसमें देखें तो कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रही है, 2-3 कैंडल में कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि ओवरव्यू है मार्केट में, समझने का कि मार्केट में कोई अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। अगर देखिए मोमेंटम तो हमें मिल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू साइड का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या है कि पॉजिटिव रहे अपने ट्रेड के लिए कि हम पुट साइड में जाना है या नहीं जाना। उसके लिए इस प्रकार की कोई कैंडल देख रहे हैं, कोई मजबूती नजर आ रही है मार्केट में, अंदर कोई सपोर्ट लेता नजर आ रहा है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये एक थोड़ा सा वो होता है कि और भी आपको स्ट्रेंथ देगा और भी आपको कंफर्मेशन टाइप मिलेगा। तो ये जरूरी होता है, आप चार्ट को अलग अलग तरीकों से देखना सीखोगे। ये केवल मैंने आपको एक तरीका बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप चार्ट को देखोगे, खोल के देखोगे। ये खजाना है आपके लिए, जो चार्ट है ना, ये ट्रेडिंग का खजाना है। और खजाना तभी मिलेगा जब आप अपनी चाबी लगाओगे, दूसरे की चाबी यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपको अपना चार्ट खोल के देखना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोबारा उन्हीं चीजों पे आ जाते हैं जो हम काम करना चाहते थे, क्योंकि फिर वो आपको समझ में आना जरूरी है जो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट में दोबारा से हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या है, हमें कंटिन्यू दोबारा सेलिंग देखने को मिली। मार्केट ने यहाँ पे भी तो गैप डाउन दिया था, हमें सेलिंग तो देखने को मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग नहीं आती, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, कभी अपसाइड जाएगा कभी डाउन साइड जाएगा, वो अलग मैटर है। वो फर्स्ट कैंडल से डिसाइड करना होता है किस प्रकार की कैंडल बन रही है, वहां पे कैसा मोमेंटम आया हुआ है, आप किस में कंफर्ट लग रहा है आपको, आपका सेटअप किस प्रकार का बन रहा है, वो अलग मैटर रहता है। लेकिन हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मैंने आपको शायद कल या परसों कहा था, जब मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, तो मैंने दोबारा से आपको कहा था कि यहाँ पे हमें पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके पीछे यही रीजन था कि मुझे चार्ट में नजर आ रहा था कि मार्केट में ऐसा कोई बाइंग साइड का मोमेंटम था नहीं, कि मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो वहां पे सेलिंग आ सकती है, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई, मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिला। इसमें हम गलती क्या करते हैं, नॉर्मली जो गलती हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी हमें ध्यान में रखना होता है कि मैंने आपको कहा कि मार्केट में अगर कंटिन्यू गिरावट आई है तो यहाँ पे हमें पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल देखने लगेंगे जो इस प्रकार की कोई कैंडल होगी, इस प्रकार की कैंडल हमें मिलते ही हम क्या करेंगे, बाय का प्लान बनाने लगे। जैसे आपको ये वाली कैंडल होती है कि मार्केट में अच्छा खासा बाइंग की स्ट्रेंथ आ गई, मार्केट अपसाइड जाने वाला है, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड ले लेता हूं। तो मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा क्या किसी का भी मतलब नहीं होता कि आपको किसी ने कहा कि पुट साइड में नहीं जाना है तो वहां पे आप कॉल साइड में चले जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना ही सेटअप बिगाड़ रहे हो। तो इसको भी आपको समझ के चलना है कि जहां पे आपको कहा गया है कि पुट साइड में नहीं जाना है तो कॉल साइड में भी जाना है या नहीं जाना वो जरूरी नहीं है। वहां पे पुट साइड में नहीं जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से देख लेते हैं मार्केट में, दोबारा से यहाँ पे तो देखिए मार्केट कंटिन्यू सेलिंग चल रहा था, गैप अप हो गया, तो इसमें तो हमें कहना है क्या, थोड़ा बहुत देखिए ये वाले मोमेंटम नहीं आए होते तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू बाइंग साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता था। इस प्रकार आप प्लान बना सकते हो गैप अप के लिए, लेकिन आज हम थोड़ा पैनिक सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये तो थोड़ा मिडिल में मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ, ये नजर आ रहा है आपको। फिर मार्केट में देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आपको बाइंग साइड को देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, देखिए मार्केट में ये कंटिन्यू सेलिंग हुआ था, ये भी कंटिन्यू सेलिंग हुआ था, तो मार्केट में जो सैलरी बैठे थे ना, उन्होंने जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आया तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया, तो ये वाला मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि मार्केट में जो अपर साइड के स्टॉप लॉस थे वो काफी डिस्टेंस पे अवेलेबल थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि मार्केट कब थोड़ा साइडवेज हो सकता है, कब हमें बाइंग करनी चाहिए, कब हमें सेलिंग करनी चाहिए। अब आपने केवल इस चार्ट को यहाँ पे देखा कि ठीक है मार्केट में कंटिन्यू डाउन साइड, अगर गैप अप तो मैं कॉल, वो गलत है।
सेटअप नहीं बना, कोई कॉल की जरूरी नहीं है, आप 2 घंटा वेट कर लो, कोई ना कोई सेटअप जरूर मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो इसी प्रकार चार्ट में देखना है, लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। बात यही है कि अगर कोई अप ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा हो या पिछले दिन कोई अच्छी खासी बाइंग आपको नजर आ रही है, उसके बाद मार्केट अगर सेंटीमेंट को तोड़कर अगर कोई गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहां पे हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें सेलिंग आ सकती है, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, कुछ लेवल वगैरह कोई लंबे समय से कोई लेवल चल रहा था मार्केट में, अगर उसको तोड़ रहा है तो मार्केट में जो अपने अपने जो पोर्टफोलियो जिसके नेगेटिव हो जाते हैं तो वो भी अपनी पोजीशन निकालते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ सेलिंग के लिए पुट साइड का प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। पैनिक सेलिंग को तो आप तभी डिसाइड करना आपको जब आपको एक कंटिन्यू बाइंग साइड का मोमेंटम नजर आ रहा हो, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो वहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ यहाँ पे पॉसिबल है। और वहां पे भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क लेना, आपको छोटा मोटा रिस्क लेना है। उसके बाद अगर आपके अकॉर्डिंग चल जाए मार्केट तो आपकी बन गए पैसे, अगर नहीं चली तो आप मार्केट में निकल गए। तो इस प्रकार आपको काम करना होता है मार्केट में पैनिक सेलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप चार्ट के खोल के देखोगे और कम से कम 2-3 महीने का तो देखोगे। अगर मैं आपको कहना चाहूं कि 2 साल का भी देख लो, क्योंकि गैप डाउन होते ही कितनी बार है, मेजर जो गैप डाउन आपको मिलेंगे ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 साल का भी आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया क्या वो उस चार्ट में एनालाइज होता है, इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। अगर वो हो रहा है फिर आप लाइव मार्केट में देखो कि कभी ऐसा होता है या नहीं होता। अगर वहां पे आपको कंफर्मेशन मिले तो उसमें कुछ प्लस माइनस करो, अपना सेटअप बनाओ, फिर उस पर ट्रेड करना का काम करना शुरू करो। तो इस प्रकार काम करना होता है। केवल आपने मेरा चार्ट देखा, मेरी स्क्रीन देखी और आपने काम करना शुरू कर दिया तो उस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है, एक ट्रेडर को सीखने में जो प्रॉब्लम आती है यही है कि वो चार्ट को खोल के नहीं देखता। अब सीख तो सभी लोग रहे हैं आज के समय में, सभी लोग मार्केट को ध्यान से देख रहे हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन वो अपने चार्ट में नहीं देख रहे, वो केवल दूसरे के चार्ट पे देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप अपने चार्ट में देखोगे। ये ध्यान रखना है कि हमें बाइंग साइड का मोमेंटम मिला, उसके बाद अगर कोई गैप डाउन होता है तो वहां पे सेलिंग मिलती है। अदरवाइज हम थोड़े नॉर्मल सेलिंग के लिए मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो नॉर्मल होगी। तो मार्केट में आप देखिए यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ट देखिए, अप साइड का मोमेंटम आया हुआ था, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। तो इसी प्रकार आपको 5, 10, 20 चार्ट जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 साल का देखो, 1 महीने का देखो, लेकिन जितना देखोगे उतना ही बढ़ेगा आपके लिए। तो ये वही खजाना है जो आपको यूज आएगा आगे आने वाले समय में। पैसा यहीं पे पड़ा है, दूसरा कोई कोर्स वगैरह में किसी के दूसरे सिखाने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला। वहां से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और अगर डायरेक्शन सही हुई तो आप सही रास्ते पे निकल जाओगे, अदरवाइज वो रास्ता भी आपके खराब हो जाएगा। तो आप एक कदम बढ़ाओ, अगले कदम आपको अपने आप रास्ता नजर आने लगेगा।